जो इस प्रसंग को सुनते उनको सर्प से भय से मुक्त हो जाता है, सर्प के भय से मुक्त हो जाता है। और एक छोटा सा एक ही शब्द बताऊंगा, अगर कहीं भी किसी आदमी को स्वप्न के अंदर या खेत क्यार में जाते हैं, कहीं सर्प के दर्शन होते हैं, तो आप इस प्रयोग को करके देखें। एक ही शब्द है, आधा से और ती और कै। आस्तिक। आप किसी को स्वप्न में सर्प नजर आते हो, आस्तिक आस्तिक आस्तिक, आप 3 बार इस शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो सर्प अपना रास्ता बदल जाए, क्योंकि सर्पों की रक्षा आस्तिक मुनि ने की थी। आस्तिक मुनि के सम्मान के लिए आज भी सर्प उसी प्रकार फल देते हैं। साधारण सी चीज बता रहा हूं। आस्तिक नास्तिक दो शब्द ध्यान रखो। आस्तिक। अब देखिए, एक बार वन के अंदर दावानल दहक गया। भगवान ने दावानल का पानी किया। प्लम्बासुर का भगवान वध करते हैं। बलराम जी के द्वारा प्लम्बासुर का वध होता है और उसके पश्चात मैं आपको वेणु गीत यहां पर वर्णन आता है। आकाश साफ हो गया, कृषक अपने खेतों में ना बैठ गए, वो निकाल। चलिए, पुष्पों की सुगंध आने लगी। भगवान गाय चराते हुए बंसी बजाते हैं और सभी गोपियां दौड़ करके आने लगी और गोविंद के मनमोहक स्वरूप को देखकर आपस में कहने लगी। इसको कहते हैं वेणु गीत। मैं संस्कृत में है, इसको एक पढ़ दूंगा। वराह पीडम नटवर वपु कर्णयो कनिकारम विभद्रवासः कनक कपीसम वैजंती च माला रंध्रान वेनो रधर सुधया पुरियन गोप वृंदेर वृंदारण्यम स्वपदर मनम प्राविशद गीतम कीर्ति। मधुराष्टम काट देना। तो यहां पर हम सारी सखियां इकट्ठी होकर के आपको जीवन में यदि कोई कैसी भी जिंदगी में अपने परिवार में कष्ट हो, किसी भी प्रकार का, आपको 8 मंत्र बता के जा रहे। मधुराष्टम कम नाम से ये 8 मंत्र हैं। आप जीवन में कैसी भी दुविधा में हो, यदि आप इन 8 मंत्रों का भगवान के चरणों में प्रार्थना करेंगे, यहां पर वेणु गीत के माध्यम से मैं आपको मधुराष्टकम की प्रार्थना में लेकर के चलता हूं। ये 8 मंत्र दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम हो, सरल है, कर सकते हो तो इसको आजमा के देखना, भगवान जरूर कृपा करेंगे। आइए 8 मंत्र में पहला मंत्र बोल रहा हूं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम
अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम नैनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। ये पहला मंत्र है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। दूसरा, ये पहला मंत्र था। दूसरा मंत्र है वचनम मधुरम चरितम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वचनम मधुरम बलितम मधुरम वचनम मधुरम चरिते मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम चरितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। ये दूसरा मंत्र है। कोई भी दुनिया की प्रॉब्लम हो, याद मंत्र बता के जाए। और तीसरा मंत्र क्या है? चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम वेणु मधुरो रेणु मधुरे वेणुर मधुरो रेणुर मधुरे वेणु मधुरो रेणु रे मधुरे पानीर मधुरे पादौ मधुरम पाणी मधुरे पादो मधुरो नृत्यम मधुरम सख्यम मधुरम नृत्यम मधुरम सख्यम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। ये तीसरा मंत्र है। अब हम चौथे मंत्र में चलते हैं। चौथा मंत्र क्या है? गीतम मधुरम पीतम मधुरम गीतम मधुरम पीतम मधुरम भुक्तम मधुरम सुप्तम मधुरम भोक्तम मधुरम सुप्तम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। ये चौथा मंत्र है। अब आपको पांचवें मंत्र में प्रवेश करता हूं। कर्णम मधुरम तरणम मधुरम कर्णम मधुरम तरणम मधुरम हरणम मधुरम समरम मधुरम हरणम मधुरम समरणम मधुरम वनितम मधुरम समितम मधुरम वमितम मधुरम शमितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। अब आपको छठे मंत्र में आपका प्रवेश कराऊं कि गुंजा मधुरा गुंजा मधुरा माला मधुरा गुंजा मधुरा माना मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा कलिलम मधुरम कलिलम मधुरम सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते
मधुरम। और सातवां मंत्र में मैं आपका प्रवेश कराऊं। गोपी मधुरा लीला मधुरा, गोपी मधुरा लीला मधुरा, युक्तम मधुरम भुक्तम मधुरम, युक्तम मधुरम मुक्तम मधुरम, दृष्टम मधुरम शिष्टम मधुरम, दृष्टम मधुरम शिष्टम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। और आठवां मंत्र आपको और बता रहा हूं। आठवां मंत्र क्या है? गोपा मधुरा गावो मधुरा, गोपा मधुरा गावो मधुरा, यष्टिर मधुरा सृष्टिर मधुरा, यष्टि मधुरा सृष्टि मधुरा, फलितम मधुरम फलितम मधुरम, दलितम मधुरम फलितम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। ये आठ मंत्र आपको भागवत के माध्यम से देके जा रहा हूं। इस जीवन में यदि कोई भी प्रॉब्लम हो, इन आठ मंत्रों का उच्चारण कर लेना बिल्कुल सरल है। ये भगवान के स्वरूप का वर्णन है नीचे से ऊपर तक। मेरे भगवान कैसे हैं? फिर एक थोड़ा सा अधरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। मेरे भगवान के स्वरूप का वर्णन। 2 मिनट बोल लूं जी। हाँ जरूर बोलो भाई। फिर मैं चीरण की लीला में लेकर के प्रवेश कराऊं भाई कसम का। जय श्री श्याम। हाँ, जय श्री श्याम। एक बार सारे बोलते तो जय श्री श्याम। हाँ। चीरण थोड़ा हो रहा है, दोनों इस तरह बैठे हैं। आप लोग को हो वीडियो बनाकर भेज दे। देखिए हैं? आप अपना आनंद ले रहे हैं। नहीं, कौन केले रहे वो उनका मैं आपकी बात समझ गया। देखो इस धरती पे ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो आप लोगों के पास ना हो और हम दे जाओ। ठीक है, क्योंकि जिंदगी तो हमने भी सारी बिता रखी है। यहाँ लगभग 40-50 ऊपर की बैठी है। कोई एक आधी होगी छोटी और सीख जाएगी भाई बढ़िया तो माया तो सासू माँ है थोड़ा गलत नहीं। हाँ जल्दी करो फिर टाइम भी दे। हाँ ना टाइम 2 मिनट गिन के ना 2 मिनट में बंद कर दियो। बोल लो कोई बात। तो कहने का मतलब इस जीवन में दुखी होने के 100 बहाने और खुश रहने का सिर्फ एक के बहाना है। अरे ये छाती पर दूसरा कौन सिखाना हो, हमने खुद ही सीखना है। ये बालक हैं छोटे छोटे, ये किसी के घर में मरगत पे भी बाजा बाजता उस पर भी नाचने लग जाए, नहीं नाचने लग जा हैं। इनती को कहना होगा पूरा बाजा बाजने लग रहा है, भगवान का जन्म मनने लग रहा है। हम इस तरह बैठे हो जो इनको खोज लेके हो हैं। जिस तरह शिशुपाल जो है वो बैठ ना आया और भगवान रुक्मणी ने लेकर भाज गए। गोवर्धन पूजा तो सारे करेंगे। तो शिशुपाल के जो साथी थे ना उन पर का समूह बना रहे हो। बताइए कौन सिखा होगा तुमने राजी होना? तो भगवान के घर ना आकर राजी नहीं हो जा, क्यों कर राजी हो गए तुम? क्यों कर भागवत लेके जाओगे तुम? अरे तुम नाचो गाओ ताली बजाओ कि मैं हंसो बोलो सारी डाल बैठे तो मेरे किस तरह टाइम पास हो किस तरह ना पारा जो भाव बने वो कोई बात। चलो इतना है। देखो भाई मैं तो कुछ है को नहीं, बाकी थारी मर्जी थारा जी माँ उस बैठो जी माँ उस रहो। एक बता दो सर, जिस दिन ये कथा करेगा सारे कान खोल देगा। बहुत बढ़िया कथा करे सर। मैं तो फिर भी थोड़ा सा बोरा पूछ रहे तो खुली कैसे